जब आपने परमज्योति जी, पहला सवाल आपसे ही है, जब आपने घर वालों को बताया कि अब मैं पुलिस में अधिकारी बनने जा रही हूँ, रिश्तेदार खुश हो गए थे? सिंस आई हेल फ्रॉम पंजाब, तो मेरे दादा दादी को सबसे ज़्यादा बधाइयाँ मिली कि बहुत अच्छा है, लड़की थानेदार बन गई है। थानेदार बन गई है। सो नोबडी न्यू व्हाट इज़ आईपीएस। इन माय प्लेस सबसे बड़ा पटवारी और थानेदार ही होता है। जी, नहीं सारे आईएएस भी यही कहते हैं कि बेटा तुमसे ज़्यादा ताकत तो पटवारी में है, नक्शा इधर से उधर कर देगा। हाँ, अच्छा, तो ये ज़रूर है कि हाँ, मेरे दादा दादी मेरे नेटिव प्लेस पे बहुत खुशी मनाई गई। ऑब्वियसली माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी हैप्पी। वंडरफुल। आप जब भारतीय फौज में अफसर बनी तब क्या रिएक्शन थी घर वालों की? यू कम फ्रॉम आर्मी फैमिली। Yes, actually, I come from an army background. मेरे father retired colonel हैं, कर्नल एस.बी. सिंह from the artillery. So मैंने बस उनके पदचिन्हों में मैं चलती चली गई और हाँ, उन्हें बहुत खुशी हुई। मेरे पर बहुत अलग रहा होगा क्योंकि आप बहुत शुरुआती दौर की हाँ जी, महिला अधिकारी हैं। मैंने जब आर्मी ज्वाइन करी थी, मैं बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट 26 साल पहले की, 97 में मैंने कमीशन हुई थी आर्मी में। तब लड़कियों थोड़ी कम ही थी और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से हूँ, मैं झुंझुनू के गांव से हैं, तो वहाँ पे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पहली लड़की थी जो फौज में ज्वाइन करा था। सो इट वाज आई मीन डिफरेंट एंड ऑफ कोर्स वेरी, आई मीन एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। मैं अभी आप सबके पास आऊँगा आपके तजुर्बे सुनने के लिए। आपने तो बहुत सारे काम किए और आप हमारी बिरादरी से भी हैं, पत्रकार बिरादरी से। तो शिक्षक, पत्रकार और फिर पुलिस वाली, ये सफ़र कैसे हुआ? देखिए, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कुछ ऐसी क्लियरिटी नहीं होती है जब तक कि आपको शुरू से ही आप बहुत एकदम साफ़ सुथरा और एकदम सीधा लक्ष्य लेकर नहीं चलते हैं। तो क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, एकदम ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैं सीकर की कूदन की रहने वाली हूँ। आगे बैठी हैं शायद मेरे उधर की हैं क्योंकि यही कपड़े मेरी माँ भी पहनती हैं। तो जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ वहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे को यूँ शुरू से बताया जाता है कि बेटा तुम्हें ये बनना है। हमारे गांव में सबसे बड़े थे वो कॉलेज लेक्चरर थे, इसलिए पेरेंट्स ने हमेशा यही कहा कि कॉलेज लेक्चरर बनना है, सबसे बड़ी पोस्ट कॉलेज लेक्चरर ही होती है। लेकिन जब जयपुर आए और जयपुर आकर ऑल इंडिया रेडियो में मेरा फर्स्ट इस तरह का एक्सपीरियंस रहा कि कोई 7 के लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू है, चलो। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, तो मैं भी गई। महारानी कॉलेज में थी तब मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर एमए प्रीवियस में थी। तो इंटरव्यू देने गए, ऑल इंडिया रेडियो में सेलेक्ट हो गए, बाकी 7 गए वो नहीं हुए, मैं सेलेक्ट हो गई। तो ऑल इंडिया रेडियो में करते करते किसी ने रिकमेंड किया कि नहीं नहीं तुम तो उधर जाओ, टीवी में जाओ। तो फिर टीवी, उस समय केबल टीवी भास्कर का न्यूज़ चैनल शुरू हुआ था जयपुर में, जस्ट शुरू ही हुआ था। तो उसके जो शुरू के 3, 4, 5 न्यूज़ एंकर्स थी, आई वॉज वन ऑफ देम, वो हमने किया। ऐसे करते करते आगे जब लाइफ बढ़ती गई तो समझ में आता गया क्या करना है क्या करना है। और लास्ट में फिर यूपीएससी का आया कि अब यूपीएससी देना है, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, अब यूपीएससी देना है। तो यूपीएससी दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। मेरे डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट आईपीएस में लड़की थी। और मेरे पेरेंट्स ने जो फर्स्ट रिएक्शन एक पेरेंट का होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन ये था, बेटा तू जो सोचेगी अपनी लाइफ में तू वो करेगी। तूने आईपीएस सोचा, तू आईपीएस बन गई, कुछ और सोचती तो तू वो भी बन जाती। वाह, वेरी नाइस। बस तय करने की देर है। परमज्योति जी, आप फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, फिर ये खाकी वर्दी? माई जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरीड। तो मैं भी एकदम ग्रामीण परिवेश से आती हूँ। बोथ माई पेरेंट्स हैव बीन वर्किंग पेरेंट्स, तो ट्रांसफरेबल जॉब थी मेरे फादर की। तो मैंने 10 कक्षाएँ की हैं 13 स्कूल्स में। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, टाट, पट्टी और बोरी वाले में। तो हमारे घर में हम हंसते भी हैं कि बच्चे क्योंकि दूसरे स्कूल में जा रहे हैं कि मम्मी सेंट बोरीज में पढ़ी है। तो सेंट बोरिस, बोरे पे बैठ के पढ़ी। तो हम बोरे पे बैठ के पढ़े हुए हैं पेड़ों के नीचे। तो उस समय एक ही चीज़ थी, मेरे फादर इंजीनियर हैं तो मुझे लगता था मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा एक ही एम था। उस स्टेज पे मेरा कोई और एम नहीं था। तो इंजीनियरिंग में एंटर की, बट हाँ ये फिक्सेशन नहीं था कि किस पर्टिकुलर ब्रांच का इंजीनियर बनना है। फादर इलेक्ट्रिकल के थे तो लगता था कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कोर ब्रांचेज हैं, कोर में जाऊंगी। पर एक प्रोफेसर बैठे थे, बिकॉज आई वॉज फियर्सली इंडिपेंडेंट, तो मैं मेरी काउंसलिंग के लिए खुद ही गई थी। 21 रैंक था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो गया 16 रैंक पे, मेरा 21 रैंक है।
उसके बाद मैं बहस रही हूँ कि मुझे मैकेनिकल दे दो, तो ही वॉज एडमेंट कि लड़कियाँ मैकेनिकल नहीं करती। तो उस बहसा बहसी में आई सेड वेयर इट इज़ रिटन, हम बहसते रहे, आधा घंटा बहस होती रही। देन ही सेड कि गर्ल यू आर होल्डिंग अप सो मेनी पीपल बिहाइंड यू, यू आर जस्ट 21 रैंक, सबका अभी काउंसलिंग बाकी है, तो कैसे खत्म होगा? आई सेड बिकॉज यू आर एडमेंट, यू आर नॉट गिविंग मी, इट्स माई राइट 21 पे, अब दीजिए मुझे मैकेनिकल। देन in the sense of, he said, why you are not taking computers? I said, I don't want to sit in front of an idiot box, spoil my eyes and my back. He said, what do you want out of life? I said, adventure. He said, there is no adventure. सब चीज़ों में वही नौकरी होती है, वही सब होता है, मैकेनिकल करके कौन सा एडवेंचर करोगे? बहसा बहसी होती रही। देन ही सेड कि अच्छा ये 10 की लिस्ट है, सो देर आर 2 न्यू ब्रांचेज इन आवर कॉलेज, इफ इट अपील्स यू, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, ही वुड हैव गिवन मी मैकेनिकल, और 5 मिनट सस्टेन होता वहाँ पे। फिर उसने कहा एक केमिकल इंजीनियरिंग है और एक फूड है। आई सेड अच्छा ये नया नया सा है, ये अच्छा सा है, सो लेट मी ट्राई इट। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फूड टेक्नोलॉजी। इंटरेस्टिंग। मेजर सविता सिंह, आपके किस तरह के तजुर्बे रहे? शुरुआती बैच की ऑफिसर्स थी। देखिए, जब हमने आर्मी ज्वाइन करी थी तब वी वर अमंग द पाइनर्स, राइट। तो मैं जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही बीकानेर में, तो उस फॉर्मेशन में मैं पहली लेडी ऑफिसर गई थी, उस यूनिट में मैं पहली लेडी ऑफिसर पहुंची थी। सो एक तो उन्हें बड़ा अप्रहेंशन था कि भाई लेडी ऑफिसर है तो ये कैसे करेगी, उन्हें पता नहीं था कि मेरे साथ कैसे बिहेव करें, स्पेशली चलो ऑफिसर्स तो फिर भी ऑफिसर्स तो एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से कि अच्छा लेडी ऑफिसर आई है, बट हमारे आई मीन जनरली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अपनी। जी बिल्कुल है, इसको बदलना भी है। नहीं, अभी बदल रही है, अभी काफ़ी लोग आ गए हैं। और तब स्पेशली जो पढ़े लिखे नहीं रहते, हमारे मेन फोक जवान वगैरह, उनको एक लेडी से ऑर्डर लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, तो उनके लिए क्या आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने पेपर पे गुड हो, वो मैटर नहीं करता है। सी उनको क्या है, मेरे साथ क्या ये दौड़ सकती है मैडम, क्या ये हमसे बेटर परफॉर्म कर सकती है, क्या फायरिंग में हमको लीड कर सकती है, बिकॉज एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू बी लीडिंग पीपल, राइट। आप ऑफिसर हो, आपको लीड करना है फ्रंट से। तो उन्हें ये था कि क्या ये लड़की लीड कर सकती है, तो आपको कमांडिंग ऑफिसर के लिए मतलब उनके लिए अच्छा ठीक है, आप इफ़ यू आर इंटेलिजेंट ऑफिसर तो वो सब मैटर करता है, बट फॉर द मैन ऑन ग्राउंड व्हाट मैटर्स इज फिजिकली ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऑन ग्राउंड ये कितना क्या फायरिंग अच्छी तरह से कर सकती है। तो जब मैं बीकानेर में पहुंची मेरी पहली यूनिट, तो ऑफिसर्स ने भी बोला कि अच्छा लाइक बीपीटी दौड़ने के लिए जाते थे, थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ माई पेरेंट्स एंड आई गॉट देयर जीन्स, तो मैं फिजिकली बड़ी फिट रही हूँ, स्पोर्ट्स वगैरह में हमेशा अच्छी रही हूँ। सो जब बीपीटी दौड़ने के लिए बाहर जाते थे तो आई रिमेंबर मैं स्क्वाड के साथ दौड़ती थी और उनके साथ दौड़ती रहती थी, मतलब 5 किलोमीटर उनके साथ मिलके, कभी मैं हिचकिचाई नहीं, कभी रुकी नहीं। फिर उन्होंने देखा वो मैडम तो दौड़ लेती है। फिर देखा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, जब जैसे इवनिंग में स्पोर्ट्स पीरियड रहता है आर्मी में, तो स्पोर्ट्स में खेलते थे, वो बास्केटबॉल खेल रहे तो मैं भी उतर जाती थी ग्राउंड में, उनके साथ बास्केटबॉल खेल रही हूँ, उनके साथ वॉलीबॉल खेल रही हूँ। देन धीरे धीरे दे एक्सेप्ट, दे व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा हाँ ये तो कर सकती हैं, फिर दोनों ही फ्रंट पे काम करना है, आपको एक्सेल करना है। हाँ जी, ताकि वो ये ना कह सकें कि या और आपको सिर्फ आपको मेल ऑफिसर के बराबर नहीं करना है, उससे थोड़ा बेटर ही करना है, बिकॉज आप ना एज अ लेडी आप हमेशा लेंस के अंदर हैं, एवरीबडी स्क्रूटनाइजिंग कि अच्छा ये हमारे ओके कर तो लेगी, मतलब कितना कर पा रही है। तो आपको हमें एक तो हर बार ही परफॉर्म कर, मतलब एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, स्पेशली तब तो करना पड़ता था। अभी तो, और तब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि हमारे पीछे वाले बैचेस के लिए भी हम थोड़ा वी वर मेकिंग अ पाथ दैट ये बाकी लोगों को ये ना अगर हम फेल हो जाएंगे तो ये कहेंगे वो लेडी ऑफिसर्स तो फेल हो जाती है, मतलब इन्हें नहीं होता। प्रीति, आपकी करौली की पोस्टिंग बीहड़ डकैत 10 उन्मूलन, हाँ, किस तरह का तजुर्बा रहा ये बताइए। और दूसरा, मैं आप दोनों से ही, परमज्योति जी आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि एज अ लेडी ऑफिसर लीडिंग देम, विच इज़ मेनली पुरुषों की भरमार वाली फोर्स, और थाने और कचहरियों में भी वही ज़्यादा देखते हैं, शिकायतें करने आते हैं या उनको पकड़ा जाता है, तो किस तरीके से वो बदलाव आ रहा है, आप लोगों के क्या तजुर्बे रहे। पर पहले मैंने बहुत सुना है आपकी करौली पोस्टिंग के बारे में, सो आई रियली वांट टू नो। देखिए, जब मैं करौली एसपी गई थी उससे पहले मैं 4 साल ऑलमोस्ट नॉन फील्ड थी एज एसपी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थी।
फिर जब करौली का मेरा ट्रांसफ़र हुआ, उस समय उस ट्रांसफ़र से जस्ट पहले मैंने जाके रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फील्ड पोस्टिंग चाहिए अब, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हुए हैं और मैं अब काफ़ी टाइम से नॉन फील्ड हूँ, तो मुझे फील्ड दीजिए। तो उन्होंने, जो मुझे पता चला, उन्होंने कहा ठीक है करौली भेज देते हैं, थोड़े दिनों में थक हार के अपने आप आ जाएगी। किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा कि ठीक है जाओ, मन की निकाल लो तुम भी। मुझे जब करौली ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं काफ़ी सीनियर भी हो गई हूँ और करौली कोई जाने लायक थोड़ी ना है, करौली में इतना इस तरह का है, ये है वो है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो आपको एक चैलेंज की तरह से लेना चाहिए। जब लोग ये मानते हैं कि लेडी ऑफिसर को छकाने के लिए ऐसे ज़िले में भेजा जा रहा है, क्योंकि वो लेडी ऑफिसर कह रही है मुझे फील्ड में भेज दो, तो आपको जाना चाहिए और प्रूव योर सेल्फ, गो देयर। हम लोगों का ये डिस्कशन हुआ लेट नाइट में और अगले दिन मैं करौली चली गई। करौली जाते ही फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डकैत ने एक माइनिंग वाले ड्राइवर के, जेसीबी ड्राइवर के नकेल डाल दी यहाँ पे नाक में, कीला पूरा डाल के, वीडियो में था वो, और उसको पेशाब पिला रहा है। ये वीडियो वायरल हो गया। बस मैं ज्वाइन करने वाली थी 11 बजे, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच गई थी। 10-1 बजे से ये वीडियो मेरे मोबाइल पे आया और मुझे लगा हो गई शुरुआत। तो मैंने ज्वाइनिंग जस्ट दी और देते ही मैं बीहड़ में चली गई, जहाँ का वो वीडियो था। मासलपुर के बीहड़ थे, वहाँ चले गए। उन बीहड़ों में उसके बाद मैं जितना टाइम भी करौली रही, मेरा मैक्सिमम टाइम मासलपुर, करणपुर, मंडरायल के जो भी बीहड़ थे धौलपुर एरिया से लगते हुए उसमें था, उसमें निकला। जैसा मैडम ने कहा कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर या बीइंग अ वुमन, आपको जगह जगह अपने आप को प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको सब देख रहे होते हैं। कहीं ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आप महिला हैं, आप नहीं कर पाएंगी। और देखिए, बड़ा बात करती थी हक की और बराबरी की, क्या हुआ, कर तो नहीं पाई। तो आपके सामने चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो इन्हीं चैलेंजेस को लेकर के बीहड़ में काम किया गया। परमज्योति जी। मैं भी यही कहना चाहूँगी, आई टोटली एग्री विद प्रीति that I have been sent to सवाई माधोपुर. Again, it was a no for women, क्योंकि यहाँ पे sadly एक बाइफर्केशन कर रखी है कि ये फीमेल इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगी एसपी बन के और मेल उनमें जाएंगे। तो करौली भी वैसा डिस्ट्रिक्ट है, सवाई माधोपुर भी वैसा डिस्ट्रिक्ट है। अब तो सवाई माधोपुर से और बन गए। तो सवाई माधोपुर मेरा पोस्टिंग हुआ, एंड इन द सिचुएशन जब आंदोलन लास्ट लेग्स पे था, गुजर आंदोलन, मीना वाला कुछ चल रहा था। सो आई हैड टू डील विद किरोड़ी मीना, किरोड़ी बैंसला, both of them, and my DGP also hailed from that place, Harish Meena ji. So you can imagine the quantum that I carried with me. तो सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे प्रीति बता रही है, मुझे आज भी याद है, जैसे मैंने जब सवाई माधोपुर कदम रखा, ज्वाइनिंग की, उस शाम में मुझे पहला फ़ोन किरोड़ी मीना जी का आया था। और वो इसलिए कि यहाँ पे अलग रूल लगता है क्या, मुझे एस्कॉर्ट नहीं मिली। आई सेड व्हाट इज़ योर कैटेगरी, एज कॉमली एज आई एम टॉकिंग नाउ। ई सेड मुझे सीकर में दिया जाता है, मुझे दौसा में दिया जाता है। आई सेड आई एम नॉट बॉदर्ड, यू जस्ट टेल मी योर कैटेगरी। Then he said, why? I said, see, I have checked my papers. I said, I'll get back to you in 5 minutes. I called my DSB in charge, my control room in charge, ki what is his category? They said, why? Why doesn't have an escort? I calmly called him back and told him, ki see sir, I don't have papers with me to provide you with an escort. If government has given any paper and you are having it with you, kindly share it, I'll give. Otherwise, with me, it is as it is in black and white, it will be given. Your ground. Yes. So, from that day till my stay in Savai Madhopur, he was never a troublemaker for me. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप तीनों लोगों से है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो सेना में, पुलिस में, दूसरे फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में आना चाहती हैं। परम ज्योति जी की उनको क्या सलाह है? दे माइट बी इन स्कूल, दे माइट बी इन कॉलेज। देखिए, इट्स अ वंडरफुल जॉब। सबसे बड़ी बात है, आपका पैशन है, बिल्कुल आइए। अभी कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो खुला नहीं है या जो हम कर नहीं सकते। एवरी प्लेस, एंड वी मेक द प्लेस चेंज, वी मेक इट ब्यूटीफुल एंड बेटर। हमारे थाने पहले जाने लायक नहीं थे, लोग कहते थे दारू पी के वहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं। बिकॉज नाउ वी हैव विमेन इन द फोर्स,
this has stopped. So we are the change makers. So please do come. ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आएंगी तो बाकी जगहों की तरह थाने और पुलिसिया महकमे या फौजिया महकमे भी बेहतर होंगे। जी सी मेरा मैसेज क्या है लेडी सब यंग गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज़ के लिए भी मैं कहूँगी दैट यू नो देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। ये बड़ा क्लिशे है कि ये सब लोग बोलते हैं कि कुछ भी, पर मैंने आर्मी की ट्रेनिंग आपको ये सिखा देती है कि आपको पता नहीं है आपके अंदर कितनी क्षमता है। आपकी फिजिकल एंड मेंटल स्टेट इज़ मच बियॉन्ड व्हाट यू थिंक, वो आर्मी आपको बाहर निकालती है। आर्मी की ट्रेनिंग के बाद में मुझे पता चला, हमें जो लगता था कि ये नहीं हो सकता, मतलब ठीक है इतना सब कर सकते हैं बट इतना नहीं कर सकती हमारी बॉडी, बट वो भी उसने डिफाई कराया है एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हार्ड वर्क हैज़ टू बी डन। प्रीति, मैं सभी यंग गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी, ध्यान से 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अवसर, अपॉर्चुनिटी कभी भी चला के नहीं आएगी। आपको यूँ नहीं कहेंगे प्लेट में परोस के कि ये लो हम आपको दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी आपको लेनी होगी, अपने हक की बात करनी होगी। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी भी जगह हैं, अपनी बात कहने से, अपना मौका लेने से बिल्कुल मत चूकिए, चुप बिल्कुल मत रहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मौका मिलता है तो उस मौके में अपने आप को प्रूव कीजिए, वहाँ किसी को ये मौका मत दीजिए कि ये नहीं कर पाई या ये नहीं कर पाएगी। दूसरी बात ये, और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, अगर गलत किया है तो इतनी आप में भी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये स्वीकार कर सकें कि मैंने ये गलत किया है, अपनी गलती को मानना सीखें। ये 3 चीज़ें हर लड़की को अपनी लाइफ में ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत थैंक यू सो महत्वपूर्ण मच। है तीनों ही सीख। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. जब आपने परमज्योति जी, पहला सवाल आपसे ही है, जब आपने घर वालों को बताया कि अब मैं पुलिस में अधिकारी बनने जा रही हूँ, रिश्तेदार खुश हो गए थे? Since I hail from Punjab, तो मेरे दादा दादी को सबसे ज़्यादा बधाइयाँ मिली कि बहुत अच्छा है, लड़की थानेदार बन गई है। थानेदार बन गई है। So nobody knew what is IPS. In my place सबसे बड़ा पटवारी और थानेदार ही होता है। जी नहीं, सारे आईएएस भी यही कहते हैं कि बेटा तुमसे ज़्यादा ताकत तो पटवारी में है, नक्शा इधर से उधर कर देगा। अच्छा, तो ये ज़रूर है कि हाँ, मेरे दादा दादी मेरे नेटिव प्लेस पे बहुत खुशी मनाई गई। ऑब्वियसली माई पेरेंट्स वर वेरी वेरी हैप्पी। वंडरफुल। आप जब भारतीय फौज में अफसर बनी तब क्या रिएक्शन थी घर वालों की? यू कम फ्रॉम आर्मी फैमिली। Yes, actually I come from an army background. मेरे फादर रिटायर्ड कर्नल हैं, कर्नल एसबी सिंह फ्रॉम द आर्टिलरी। सो मैंने बस उनके पदचिन्हों में मैं चली गई और हाँ, उन्हें बहुत खुशी हुई। मेरे पर बहुत अलग रहा होगा क्योंकि आप बहुत शुरुआती दौर की हाँ जी, महिला अधिकारी हैं। मैंने जब आर्मी ज्वाइन करी थी, मैं बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट 26 साल पहले की, 97 में मैंने कमीशन हुई थी आर्मी में। तब लड़कियों थोड़ी कम ही थी और मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से हूँ, मैं झुंझुनू के एक गांव से हैं। तो वहाँ पे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पहली लड़की थी जो फौज में ज्वाइन करा था। सो इट वाज आई मीन डिफरेंट एंड ऑफ कोर्स वेरी, आई मीन एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी। मैं अभी आप सबके पास आऊँगा आपके तजुर्बे सुनने के लिए। आपने तो बहुत सारे काम किए और आप हमारी बिरादरी से भी हैं, पत्रकार बिरादरी से। तो शिक्षक, पत्रकार और फिर पुलिस वाली, ये सफ़र कैसे हुआ? देखिए, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कुछ ऐसी क्लियरिटी नहीं होती है जब तक कि आपको शुरू से ही आप बहुत एकदम साफ सुथरा और एकदम सीधा लक्ष्य लेकर नहीं चलते हैं। तो क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूँ, एकदम ग्रामीण परिवेश से हूँ, मैं सीकर की कुदन की रहने वाली हूँ। आगे बैठी हैं, शायद मेरे उधर की हैं क्योंकि यही कपड़े मेरी माँ भी पहनती हैं। तो जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ वहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको बच्चे को यूँ शुरू से बताया जाता है कि बेटा तुम्हें ये बनना है। हमारे गांव में सबसे बड़े थे वो कॉलेज लेक्चरर थे, इसलिए पेरेंट्स ने हमेशा यही कहा कि कॉलेज लेक्चरर बनना है, सबसे बड़ी पोस्ट कॉलेज लेक्चरर ही होती है। लेकिन जब जयपुर आए और जयपुर आकर ऑल इंडिया रेडियो में मेरा फर्स्ट इस तरह का एक्सपीरियंस रहा कि कोई 7 के लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो में इंटरव्यू है, चलो। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, तो मैं भी गई। महारानी कॉलेज में थी? तब मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर MA प्रीवियस में थी।
तो इंटरव्यू देने गए, ऑल इंडिया रेडियो में सेलेक्ट हो गए, बाकी साथ गए वो नहीं हुए, मैं सेलेक्ट हो गई। तो ऑल इंडिया रेडियो में करते करते किसी ने रिकमेंड किया कि नहीं नहीं तुम तो उधर जाओ, टीवी में जाओ। तो फिर टीवी, उस समय केबल टीवी भास्कर का न्यूज़ चैनल शुरू हुआ था जयपुर में, जस्ट शुरू ही हुआ था। तो उसके जो शुरू के 3 4 5 न्यूज़ एंकर्स थी, आई वॉज वन ऑफ देम, वो हमने किया। ऐसे करते करते आगे जब लाइफ बढ़ती गई तो समझ में आता गया क्या करना है क्या करना है। और लास्ट में फिर यूपीएससी का आया कि अब यूपीएससी देना है, क्योंकि सब कुछ करके देख लिया, अब यूपीएससी देना है। तो यूपीएससी दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ। मेरे डिस्ट्रिक्ट की फर्स्ट आईपीएस में लड़की थी। और मेरे पेरेंट्स ने जो फर्स्ट रिएक्शन एक पेरेंट का होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन ये था, बेटा तू जो सोचेगी अपनी लाइफ में तू वो करेगी। तूने आईपीएस सोचा, तू आईपीएस बन गई, कुछ और सोचती तो तू वो भी बन जाती। वाह, वेरी नाइस। बस तय करने की देर है। परम ज्योति जी, आप फूड टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी, फिर ये खाकी वर्दी? माई जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरीड। तो मैं भी एकदम ग्रामीण परिवेश से आती हूँ। बोथ माई पेरेंट्स हैव बीन वर्किंग पेरेंट्स। तो ट्रांसफरेबल जॉब थी मेरे फादर की। तो मैंने 10 कक्षाएँ की हैं 13 स्कूल्स में। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, टाट पट्टी और बोरी वाले में। तो हमारे घर में हम हंसते भी हैं कि बच्चे क्योंकि दूसरे स्कूल में जा रहे हैं कि मम्मी सेंट बोरीज में पढ़ी है। तो सेंट बोरिस, बोरे पे बैठ के पढ़ी। तो हम बोरे पे बैठ के पढ़े हुए हैं पेड़ों के नीचे। तो उस समय एक ही चीज़ थी, मेरे फादर इंजीनियर हैं, तो मुझे लगता था मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा एक ही एम था। उस स्टेज पे मेरा कोई और एम नहीं था। तो इंजीनियरिंग में एंटर की, बट हाँ ये फिक्सेशन नहीं था कि किस पर्टिकुलर ब्रांच का इंजीनियर बनना है। फादर इलेक्ट्रिकल के थे, तो लगता था कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कोर ब्रांचेज हैं, कोर में जाऊंगी। पर एक प्रोफेसर बैठे थे, बिकॉज आई वॉज फियर्सली इंडिपेंडेंट, तो मैं मेरी काउंसलिंग के लिए खुद ही गई थी। 21 रैंक था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ख़त्म हो गया 16 रैंक पे, मेरा 21 रैंक है। उसके बाद मैं बहस रही हूँ कि मुझे मैकेनिकल दे दो, तो ही वॉज एडमेंट कि लड़कियाँ मैकेनिकल नहीं करती। तो उस बहसा बहसी में आई सेड वेयर इट इज़ रिटन, हम बहसते रहे, आधा घंटा बहस होती रही। देन ही सेड कि गर्ल यू आर होल्डिंग अप सो मेनी पीपल बिहाइंड यू, यू आर जस्ट 21 रैंक, सबका अभी काउंसलिंग बाकी है, तो कैसे ख़त्म होगा? आई सेड बिकॉज यू आर एडमेंट, यू आर नॉट गिविंग मी, इट्स माई राइट 21 पे, अब दीजिए मुझे मैकेनिकल। देन in the sense of, he said, why you are not taking computers? I said कि I don't want to sit in front of an idiot box, spoil my eyes and my back. He said, what do you want out of life? I said, adventure. He said, there is no adventure. सब चीज़ों में वही नौकरी होती है, वही सब होता है, मैकेनिकल करके कौन सा एडवेंचर करोगे? बहसा बहसी होती रही। देन ही सेड कि अच्छा ये 10 की लिस्ट है, सो देर आर 2 न्यू ब्रांचेज इन आर कॉलेज, इफ इट अपील्स यू, ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप, ही वुड हैव गिवन मी मैकेनिकल, और 5 मिनट सस्टेन होता वहाँ पे। फिर उसने कहा एक केमिकल इंजीनियरिंग है और एक फूड है। आई सेड अच्छा ये नया नया सा है, ये अच्छा सा है, सो लेट मी ट्राई इट। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू फूड टेक्नोलॉजी। इंटरेस्टिंग। मेजर सविता सिंह, आपके किस तरह के तजुर्बे रहे? शुरुआती बैच की ऑफिसर्स थी। देखिए, जब हमने आर्मी ज्वाइन करी थी तब वी वर अमंग द पाइनर्स, राइट। तो मैं जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही बीकानेर में, तो उस फॉर्मेशन में मैं पहली लेडी ऑफिसर गई थी, उस यूनिट में मैं पहली लेडी ऑफिसर पहुंची थी। सो एक तो उन्हें बड़ा अप्रहेंशन था कि भाई लेडी ऑफिसर है तो ये कैसे करेगी, उन्हें पता नहीं था कि मेरे साथ कैसे बिहेव करें, स्पेशली चलो ऑफिसर्स तो फिर भी ऑफिसर्स तो एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से कि अच्छा लेडी ऑफिसर आई है, बट हमारे आई मीन जनरली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अपनी। जी बिल्कुल है, उसको बदलना भी है। नहीं, अभी बदल रही है, अभी काफ़ी लोग आ गए हैं। और तब स्पेशली जो पढ़े लिखे नहीं रहते, हमारे मेन फोक जवान वगैरह, उनको एक लेडी से ऑर्डर लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, तो उनके लिए क्या आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने पेपर पे गुड हो, वो मैटर नहीं करता है। सी उनको क्या है, मेरे साथ क्या ये दौड़ सकती है मैडम, क्या ये हमसे बेटर परफॉर्म कर सकती है, क्या फायरिंग में हमको लीड कर सकती हैं, बिकॉज एज एन ऑफिसर यू आर सपोज टू बी लीडिंग पीपल, राइट। आप ऑफिसर हो, आपको लीड करना है फ्रंट से। तो उन्हें ये था कि क्या ये लड़की लीड कर सकती है, तो आपको कमांडिंग ऑफिसर के लिए मतलब उनके लिए अच्छा ठीक है, आप इफ़ यू आर इंटेलिजेंट ऑफिसर तो वो सब मैटर करता है, बट फॉर द मैन ऑन ग्राउंड व्हाट मैटर्स इज
फिजिकली ये कितना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ऑन ग्राउंड ये कितना क्या फायरिंग अच्छी तरह से कर सकती है। तो जब मैं बीकानेर में पहुंची मेरी पहली यूनिट, तो ऑफिसर्स ने भी बोला कि अच्छा लाइक बीपीटी दौड़ने के लिए जाते थे, थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ माय पेरेंट्स एंड आई गॉट देयर जीन्स, तो मैं फिजिकली बड़ी फिट रही हूँ, स्पोर्ट्स वगैरह में हमेशा अच्छी रही हूँ। सो जब बीपीटी दौड़ने के लिए बाहर जाते थे तो आई रिमेंबर मैं स्क्वाड के साथ दौड़ती थी और उनके साथ दौड़ती रहती थी, मतलब 5 किलोमीटर उनके साथ मिलके कभी मैं हिचकिचाई नहीं, कभी रुकी नहीं। फिर उन्होंने देखा वो मैडम तो दौड़ लेती है। फिर देखा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, जब जैसे इवनिंग में स्पोर्ट्स पीरियड रहता है आर्मी में, तो स्पोर्ट्स में खेलते थे, वो बास्केटबॉल खेल रहे तो मैं भी उतर जाती थी ग्राउंड में, उनके साथ बास्केटबॉल खेल रही हूँ, उनके साथ वॉलीबॉल खेल रही हूँ। देन धीरे धीरे दे एक्सेप्ट, दे व्हेन दे रियलाइज कि अच्छा हाँ ये तो कर सकती हैं, फिर दोनों ही फ्रंट पे काम करना है, आपको एक्सेल करना है, हाँ जी, ताकि वो ये ना कह सकें कि या और आपको सिर्फ can't उसी compete. आपको मेल ऑफिसर के बराबर नहीं करना है, उससे थोड़ा बेटर ही करना है। बिकॉज आप ना एज अ लेडी आप हमेशा लेंस के अंदर हैं, एवरीबडी स्क्रूटनाइजिंग कि अच्छा ये हमारे ओके कर तो लेगी, मतलब कितना कर पा रही है। तो आपको हमें एक तो हर बार ही परफॉर्म कर, मतलब एवरी टाइम यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, स्पेशली तब तो करना पड़ता था। अभी तो, और तब हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि हमारे पीछे वाले बैचेस के लिए भी हम थोड़ा वी वर मेकिंग अ पाथ दैट ये बाकी लोगों को ये ना अगर हम फेल हो जाएंगे तो ये कहेंगे वो लेडी ऑफिसर्स तो फेल हो जाती है, मतलब इन्हें नहीं होता। प्रीति, आपकी करौली की पोस्टिंग बीहड़ डकैत 10 उन्मूलन, हाँ, किस तरह का तजुर्बा रहा ये बताइए। और दूसरा मैं आप दोनों से ही, परमज्योति जी आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि एज अ लेडी ऑफिसर लीडिंग देम, विच इज़ मेनली पुरुषों की भरमार वाली फोर्स, और थाने और कचहरियों में भी वही ज़्यादा दिखते हैं, शिकायतें करने आते हैं या उनको पकड़ा जाता है, तो किस तरीके से वो बदलाव आ रहा है, आप लोगों के क्या तजुर्बे रहे। पर पहले मैंने बहुत सुना है आपकी करौली पोस्टिंग के बारे में, सो आई रियली वांट टू नो। देखिए, जब मैं करौली एसपी गई थी उससे पहले मैं 4 साल ऑलमोस्ट नॉन फील्ड थी एज एसपी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थी। फिर जब करौली का मेरा ट्रांसफ़र हुआ, उस समय उस ट्रांसफ़र से जस्ट पहले मैंने जाके रिक्वेस्ट किया था कि मुझे फील्ड पोस्टिंग चाहिए अब, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हुए हैं और मैं अब काफ़ी टाइम से नॉन फील्ड हूँ, तो मुझे फील्ड दीजिए। तो उन्होंने, जो मुझे पता चला, उन्होंने कहा ठीक है करौली भेज देते हैं, थोड़े दिनों में थक हार के अपने आप आ जाएगी। किसी सीनियर ऑफिसर ने मुझे कहा कि ठीक है जाओ, मन की निकाल लो तुम भी। मुझे जब करौली ट्रांसफ़र हुआ तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मैं काफ़ी सीनियर भी हो गई हूँ और करौली कोई जाने लायक थोड़ी ना है, करौली में इतना इस तरह का है, ये है वो है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो आपको एक चैलेंज की तरह से लेना चाहिए। जब लोग ये मानते हैं कि लेडी ऑफिसर को छकाने के लिए ऐसे ज़िले में भेजा जा रहा है, क्योंकि वो लेडी ऑफिसर कह रही है मुझे फील्ड में भेज दो, तो आपको जाना चाहिए और प्रूव योर सेल्फ, गो देयर। हम लोगों का ये डिस्कशन हुआ लेट नाइट में और अगले दिन मैं करौली चली गई। करौली जाते ही फर्स्ट डे मेरा एक्सपीरियंस हुआ, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक डकैत ने एक माइनिंग वाले ड्राइवर के, जेसीबी ड्राइवर के नकेल डाल दी यहाँ पे नाक में, कीला पूरा डाल के, वीडियो में था वो, और उसको पेशाब पिला रहा है। ये वीडियो वायरल हो गया। बस मैं ज्वाइन करने वाली थी 11 बजे, सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच गई थी। 10-1 बजे से ये वीडियो मेरे मोबाइल पे आया और मुझे लगा हो गई शुरुआत। तो मैंने ज्वाइनिंग जस्ट दी और देते ही मैं बीहड़ में चली गई जहाँ का वो वीडियो था। मासलपुर के बीहड़ थे, वहाँ चले गए। उन बीहड़ों में उसके बाद मैं जितना टाइम भी करौली रही, मेरा मैक्सिमम टाइम मासलपुर, करणपुर, मंडरायल के जो भी बीहड़ थे धौलपुर एरिया से लगते हुए उसमें निकला। जैसा मैडम ने कहा कि बीइंग अ लेडी ऑफिसर या बीइंग अ वुमन, आपको जगह जगह अपने आप को प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको सब देख रहे होते हैं। कहीं ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि आप महिला हैं, आप नहीं कर पाएंगी। और देखिए, बड़ा बात करती थी हक की और बराबरी की, क्या हुआ, कर तो नहीं पाई। तो आपके सामने चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो इन्हीं चैलेंजेस को लेकर के बीहड़ में काम किया गया। परमज्योति जी, मैं भी यही कहना चाहूँगी, आई टोटली एग्री विद प्रीति that I have been sent to सवाई माधोपुर. Again, it was a no for women, क्योंकि यहाँ पे sadly एक बाइफर्केशन कर रखी है कि ये फीमेल इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे एसपी बन के और मेल उनमें जाएंगे। तो करौली भी वैसा डिस्ट्रिक्ट है, सवाई माधोपुर भी वैसा डिस्ट्रिक्ट है। अब तो सवाई माधोपुर से और बन गए। तो सवाई माधोपुर मेरा पोस्टिंग हुआ एंड इन द सिचुएशन जब
आंदोलन लास्ट लेग्स पे था, गुजर आंदोलन मीना वाला कुछ कुछ चल रहा था. सो आई हैड टू डील विद किरोड़ी मीना, किरोड़ी बैंसला, both of them. And my DGP also hailed from that place, Harish Meena ji. So you can imagine the quantum that I carried with me. तो सबसे पहली चीज़ जो है, जैसे प्रीति बता रही है, मुझे आज भी याद है, जैसे मैंने जब सवाई माधोपुर कदम रखा, ज्वाइनिंग की, उस शाम में मुझे पहला फ़ोन किरोड़ी मीना जी का आया था. और वो इसलिए कि यहाँ पे अलग रूल लगता है क्या, मुझे एस्कॉर्ट नहीं मिली. आई सेड व्हाट इज़ योर कैटेगरी, एज कॉमली एज आई एम टॉकिंग नाउ. ई सेड मुझे सीकर में दिया जाता है, मुझे दौसा में दिया जाता है. आई सेड आई एम नॉट बॉदर्ड, यू जस्ट टेल मी योर कैटेगरी. Then he said, why? I said, see, I have checked my papers. I said, I'll get back to you in 5 minutes. I called my DSB in charge, my control room in charge, ki what is his category? They said, why? Why doesn't have an escort? I calmly called him back and told him, ki see sir, I don't have papers with me to provide you with an escort. If government has given any paper and you are having it with you, kindly share it, I'll give. Otherwise, with me, it is as it is in black and white, It's all it will about be standing given. your ground. Yes. So, from that day till my stay in Savai Madhopur, he was never a troublemaker for me. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आप तीनों लोगों से है. बहुत सारी लड़कियां हैं जो सेना में, पुलिस में, दूसरे फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में आना चाहती हैं. परम ज्योति जी की उनको क्या सलाह है? दे माइट बी इन स्कूल, दे माइट बी इन कॉलेज. देखिए, इट्स अ वंडरफुल जॉब. सबसे बड़ी बात है, आपका पैशन है, बिल्कुल आइए. अभी कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है जो खुला नहीं है या जो हम कर नहीं सकते. एवरी प्लेस, एंड वी मेक द प्लेस चेंज, वी मेक इट ब्यूटीफुल एंड बेटर. हमारे थाने पहले जाने लायक नहीं थे. लोग कहते थे दारू पी के वहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं. बिकॉज नाउ वी हैव विमेन इन द फोर्स, दिस हैज स्टॉप्ड. सो वी आर द चेंज मेकर्स. प्लीज़ डू कम. ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां आएंगी तो बाकी जगहों की तरह थाने और पुलिसिया महकमे या फौजिया महकमे भी बेहतर होंगे. जी. सी मेरा मैसेज क्या है लेडी, सब यंग गर्ल्स के लिए, इवन बॉयज़ के लिए भी, मैं कहूँगी दैट देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल. ये बड़ा क्लिशे है कि ये सब लोग बोलते हैं कि कुछ, पर मैंने आर्मी की ट्रेनिंग आपको ये सिखा देती है कि आपको पता नहीं है आपके अंदर कितनी क्षमता है. आपकी फिजिकल एंड मेंटल स्टेट इज़ मच बियॉन्ड व्हाट यू थिंक. वो आर्मी आपको बाहर निकालती है. आर्मी की ट्रेनिंग के बाद में मुझे पता चला, हमें जो लगता था कि ये नहीं हो सकता, मतलब ठीक है इतना सब कर सकते हैं बट इतना नहीं कर सकती हमारी बॉडी, बट वो भी उसने डिफाई कराया है. एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. तो अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको वो चीज़ मिलेगी. एंड देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस. हार्ड वर्क हैज़ टू बी डन. प्रीति. मैं सभी यंग गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी, ध्यान से 2-3 बातों का ध्यान रखना है. अवसर, अपॉर्चुनिटी कभी भी चला के नहीं आएगी. आपको यूँ नहीं कहेंगे प्लेट में परोस के कि ये लो हम आपको दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी आपको लेनी होगी, अपने हक की बात करनी होगी. चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी भी जगह हैं, अपनी बात कहने से, अपना मौका लेने से बिल्कुल मत चूकिए, चुप बिल्कुल मत रहिए. पहली बात. दूसरी बात, अगर मौका मिलता है तो उस मौके में अपने आप को प्रूव कीजिए. वहाँ किसी को ये मौका मत दीजिए कि ये नहीं कर पाई या ये नहीं कर पाएगी. दूसरी बात ये. और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, अगर गलत किया है तो इतनी आप में भी हिम्मत होनी चाहिए कि आप ये स्वीकार कर सकें कि मैंने ये गलत किया है. अपनी गलती को मानना सीखें. ये 3 चीज़ें हर लड़की को अपनी लाइफ में ध्यान में रखनी चाहिए. बहुत थैंक यू सो महत्वपूर्ण मच. है तीनों ही सीख. आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much.